हे गाइस, दिस इज गौतम कुमार ऑन द वे। और आज के वीडियो में अपन एमबीबीएस अब्रॉड की बात करने वाले हैं। और इसके लिए अपन ने एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया है, एक ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट किया है जो रसिया से एमबीबीएस कर रहे हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। Welcome to Being Crazy. हाउ आर यू आसिफ? फाइन फाइन गुरु। मेरा नाम आसिफ आलम है। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। आई परसुइंग माई MBBS फ्रॉम ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, which is in the Orenburg city itself. राइट। Why you choose Russia instead of Nepal, UK or other options? Uh, सबसे मतलब मेन फैक्टर है एज अ मतलब सबसे मेन फैक्टर है वो सिक्योरिटी वगैरह, पावर वगैरह, कि रसिया जो है कैपेबल है कि भाई कोई भी वार को झेल सके ऐसा। और इंडिया से अच्छा रिलेशनशिप भी है, इंडिया का रशिया से, इसलिए। राइट राइट। और बाकी सब कॉलेज में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है ये कि बाकी सब में मेरे को ये मैंने उज्बेकिस्तान भी देखा था, बट उसमें ये था कि उसमें अभी रिसेंटली ग्रेजुएट वहां से निकले हैं। अभी वो उसमें बहुत पास्ट हिस्ट्री नहीं देखने को मिला है कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, कहाँ ये मतलब अ, उनको लाइसेंस फ्यूचर। कैसे मिल रहा है। तो रशिया से काफी दिन पहले से आदमी लोग वहां से MBBS कर रहा है, इसलिए ये क्रेडिबिलिटी थोड़ा मिलता है, इसलिए मैंने रशिया चूज किया। अच्छा, एक चीज ऐड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी, जैसे नेपाल वगैरह 50-60 लाख लेता है। हाँ, एक ये भी है, इनकम भी है, थोड़ा ये फैक्टर है। बट इसके अलावा ये भी था कि थोड़ा ये नेपाल तो वैसे ठीक है, बट ये है कि थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है नेपाल या बांग्लादेश। और बांग्लादेश का तो ये भी है कि उसमें बांग्लादेश में तो बहुत इशू है अभी। कि एक साल का ड्रॉप होना चाहिए, ऐसा कुछ है वैसे। 1 साल का या 2 साल का, ऐसा। अच्छा, एक लेकिन साल का बांग्लादेश तो कंट्री वाइज भी इंडिया से उतना अच्छा रिलेशन अब रहा नहीं बांग्लादेश का। ये भी हम्म एक फैक्टर हो सकता हम्म है। राइट। अच्छा, जैसे बहुत से फ्रेशर है जो फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे वो कौन सी एजेंसी के थ्रू बाहर फॉरेन में एडमिशन ले, कौन से कंट्री में ले। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रसिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वहाँ किस एजेंसी के थ्रू गए थे और कितना पेमेंट वो लिया था, या फिर कैसे वो वीजा वगैरह बनवा कर दिया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। हम्म। मैंने तो वैसे एडमिशन कराया था रूस एजुकेशन से। और मेरे ख्याल से आपको अगर ऑरेनबर्ग या फिर फर्म स्टेट मैरी में ये सब कॉलेज में अगर एडमिशन कराना है रसिया का, तो सबसे अच्छा रूस एजुकेशन का ही है। इसका टाइप बहुत अच्छा है वहाँ से। और मेन कॉन्ट्रैक्टर भी यही है, रूस एजुकेशन। हालांकि और भी कंसल्टेंट है इंडिया में, काफ़ी सारा है, बट फाइनली ये लोग भी स्टूडेंट को वहीं डिलीवर करते हैं, रूस एजुकेशन को। तो मेरा राइट तो सजेशन यही रहेगा कि डायरेक्ट आप रूस एजुकेशन कॉन्टैक्ट करो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। राइट। अच्छा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जैसे ये लोग कुछ अपने लिए फी रखते हैं और कॉलेज का फी होता है, तो कॉलेज फी भी यही लोग पेमेंट करते हैं या फिर आपको खुद करना पड़ता है? ये इनका काम बस आपको कॉलेज तक पहुंचा देना होता है, ऐसा कुछ होता है? कॉलेज फी तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर का जैसे हम लोग कॉलेज फी दिए हैं, तो इन्हीं को दिए हैं। और सेकेंड ईयर से शायद यूनिवर्सिटी में हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, वैसे अपना कंसल्टेंट को ही देते हैं, रूस एजुकेशन को ही देते हैं। अभी अभी मैं शायद वन टाइम पे करने वाला हूँ, या परली ईयरली भी करें, पर ईयर भी करें, तो भी मुझे रूस एजुकेशन को ही पे करना होगा। और राइट। हम्म, मेरे कॉलेज में तो वैसा ही है कि डायरेक्ट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को नहीं कर सकता, वो रूस अच्छा, एजुकेशन। और ठीक है, वो फी पेमेंट तो कॉलेज को रूस एजुकेशन कर देगा।
और गर्ल्स एजुकेशन जो है वो खुद के लिए कितना पैसा लिया, जैसे वो वीजा बनवाना हुआ या फिर जो भी अदर प्रोसेस प्रोसेस के लिए। हाँ, इसका चार्जेस वो प्रोसेसिंग फी में लेता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो कराता है, तो उसमें आपका मेरा 60 to 65 थाउजेंड ऐसा लिया था मेरा प्रोसेसिंग फी। अप्रोक्स। हाँ, और इस मेरे को लगता है कि इससे कम किसी ने लिया भी नहीं होगा, मतलब सबसे मिनिमम ये था। और और सब अच्छा। परसेंटेज आएंगे तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही लेगा, इससे ज़्यादा ही लेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा। आ, वो लोग तो पहले खुद का भी थोड़ा सा लेगा ही, और उसके बाद फिर वो पकड़ के देगा रूस एजुकेशन को ही। तो इसमें अच्छा, थोड़ा ये ज़्यादा और ज़्यादा ही पड़ जाएगा। मतलब मेन एजेंसी वही है, बाकी हाँ। सब जैसे कॉन्ट्रैक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। मेन टाई अप हम्म। उसका वो इसी का है, रूस एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो अब कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितना खर्चा लगेगा, या फिर वहाँ एडमिशन करा लिए हॉस्टल चार्ज, फी स्ट्रक्चर, मेस वगैरह सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कितना लग जाता है, जैसे आपको इंडिया से रूस जाना हुआ तो उसके लिए तो आप खुद टिकट करवाते होंगे। हाँ, वो नहीं, पहला ईयर में तो वो आपका कंसल्टेंट ही करके देगा फ्लाइट टिकट। उस फ्लाइट टिकट उसका मतलब वो फिर। नहीं करेगा, फ्लाइट टिकट खुद ये करना होगा, लेकिन टिकट वो काट के देगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट बार जब आप जा रहे हैं तो एडमिशन लेकर। लेकिन उसके बाद जब आपको आना जाना है तो आप खुद से अपना टिकट काट सकते हैं और खुद से पे करिए, ऐसा। अच्छा, कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा। फर्स्ट ईयर में हम लोग जैसे अर्जेंट में गए थे ना, तो एरोफ्लेट से गए थे, तो उसमें हम लोग का 65 थाउजेंड पड़ा था ये फ्लाइट का। काफी, राइट, राइट। हाँ, थोड़ा ज्यादा था तो, क्योंकि हम लोग अच्छा, उसी समय 60। अर्जेंट में जाते हैं। ऐसे नॉर्मल कितना पड़ जाता होगा, जैसे 1-2 महीना पहले बुकिंग करवाए तो। नॉर्मली जैसे अभी मैं आया हूँ छुट्टी में, तो उसका राउंड ट्रिप का 54 थाउजेंड ही लगता है। अच्छा। राउंड ट्रिप का हम लोग वैसे आते हैं, मॉस्को से होके नहीं आते हैं, वैसे हम लोग कजाकिस्तान से होके आते हैं। तो उसमें ऐसा है कि अच्छा। पहले ऑरेनबर्ग से अक्तोबे गए, अक्तोबे से अलमाटी गए, अलमाटी से फिर से दिल्ली आए ऐसे। तो इसमें थोड़ा कम अच्छा। पड़ता है, 54 थाउजेंड। अच्छा, ठीक है। ऐसा कुछ हिडन चार्जेस भी कॉलेज लेता है, जैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसा होते हैं कि जैसे कॉलेज फी फी ले लिए, उसके बाद जैसे एग्जाम फी कुछ ऐड कर दिए, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी फी, ऐसा कुछ करके बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर देते हैं, ऐसा कुछ सीन होता है। नहीं, मेरे यूनिवर्सिटी में तो नहीं है वैसा, हिडन चार्ज वैसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज था कि सिर्फ कि हम लोग को बोला गया था हॉस्टल फी इसी में इंक्लूडेड है, बट वहां पे जाके पता चला कि 1,000 या 2,000 अलग अलग रूम के मतलब अकॉर्डिंग मेंटेनेंस चार्ज के देना पड़ रहा है उसके लिए। तो ठीक है, अच्छा, मेंटेनेंस एक चार्ज 1,000, 1,000 या 2,000 ऐसा था एक्स्ट्रा हम लोग को, वो ऐसा महीने ये का। हम लोग को मतलब, हाँ, पर मंथ। अच्छा। ये हम लोग को अच्छा, लेकिन पहले बिजली इन्फॉर्म चार्ज नहीं। एवरेज। हाँ। हाँ, वो 1,000 तो चलिए, वो तो मैनेजेबल है इतना। हम्म। बस अच्छा। इसके अलावा और मेरे को ऐसा मेस। कुछ नहीं लगा, हिडन चार्ज ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा। ओके। और मेस चार्जेस की बात करें तो मेस मैंडेटरी है, और कितना चार्जेस लगता है इस विषय में कुछ। मेस देखिए, फर्स्ट ईयर में मेस कंपलसरी है, और फर्स्ट ईयर में आप कुकिंग कर भी नहीं पाएगा, थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। बाकी आप सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी या वहाँ मतलब हॉस्टल वगैरह, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप खुद से भी बना सकते हैं और वहाँ का मेस भी ले सकते हैं, ऐसा दोनों ऑप्शन है एज अच्छा। यू चूज। और उसका चार्जेस मेस का, जैसे फर्स्ट ईयर का कितना लग जाता है अप्रोक्स। फर्स्ट ईयर का 1.5 लाख फर्स्ट ईयर का है। मेस चार्जेस। हम्म। अच्छा, मतलब महीने का वही करीब 10 से 12 हज़ार, 12। हाँ, बारह हम्म। तेरह 12-13 के अप्रोक्स। हम्म। ऐसे जनरली सेकेंड ईयर से आप खुद खाना बना सकते हैं, राइट। हम्म। चलिए। और हॉस्टल मैंडेटरी है कॉलेज में,
मतलब कोई स्टूडेंट यदि बाहर रहना चाहे तो ऐसा कुछ? अ, मेरे यूनिवर्सिटी में बाहर नहीं रहे मेरे यूनिवर्सिटी में आप हॉस्टल मैंडेटरी है, आप बाहर अपार्टमेंट नहीं अच्छा। ले सकते। अच्छा, हालांकि वैसे भी बाहर रहते थे। रशियन कॉलेजेस में ऐसा काफी कॉलेज में रहता है, आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, बट हमारे कॉलेज हम्म। में ये फैसिलिटी नहीं है, आप अलग नहीं रह सकते। अच्छा, वैसे भी चार्जेस लग चुके हैं, बाहर रहने का कुछ फायदा है नहीं। हाँ, आप तो हाँ। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहिएगा तो आपको वैसे भी उसका कोई फी है नहीं, जीरो फी है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा कोई डिलीवरी एप्लीकेशन कोई अवेलेबल है, जैसे इंडिया में स्विगी, जोमेटो, जेप्टो वगैरह चलता है, ऐसा कोई वहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह? हाँ है, ये इंडेक्स ईट करके है, और भी होते हैं, बट हम लोग जनरली वहाँ ऑर्डर नहीं करते हैं, हम लोग जाके खा लेते हैं। वैसे अगर मैं अपना हॉस्टल का बात करूँ तो हमारा फर्स्ट ईयर में मेरे यूनिवर्सिटी में जो भी आता है तो उसको अरमादा हॉस्टल में शिफ्ट किया जाता है पहले। तो उसमें क्या है कि उसके बगल में ही हम लोग का एक अरमादा मॉल है, तो उसमें हम लोग कुछ भी खाना होता है जाके खा लेते हैं। वैसे अच्छा। ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन होता है यांडेक्स सीट, बट वो सब थोड़ा महंगा पड़ता है, हम लोग जनरली नहीं करते हैं यांडेक्स सीट वगैरह सब। अच्छा, हम्म। फूड की क्वालिटी हॉस्टल की कैसी है, जैसे इंडियन जैसे कोई जाए तो झेल पाएगा या नहीं, ऐसा कुछ? अ, वैसे तो देखो यार, इंडियन स्पाइसेस तुमको वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तुम वहाँ का खाना जो है थोड़ा फीका फीका रहेगा ही रहेगा, बट ठीक है, ऐसा काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। और वहाँ खुद सब चीज़ का सुविधा है, आप एग से रख सकते हो यार, ब्रेड रखो, इंडक्शन है, अपना किचन का है ही, तो जो भी मन किया अपना बना लिए खा लिए, ये सब ऐसे। अच्छा। हम्म। और मान के चलिए एक एवरेज स्टूडेंट जाएगा तो उसे महीने का कितना खर्चा पड़ जाएगा? जैसे मेस चार्जेस और ट्रैवलिंग चार्जेस भी लगता है, ट्रैवलिंग जैसे बस? हाँ, ट्रैवलिंग बस में आपको रोज पड़ जाएगा 80 रुपीज, आने का जाने 80? का। हाँ, तो ये मंथली आने और लगभग। जाने का दोनों? हाँ, हाँ, वन वन डे में तुम आपको पड़ जाएगा 80 रुपीज, तो ये लगभग मतलब हम्म। जाने और आने दोनों का 80, मतलब 40-40 या फिर 80-80? 40-40। अच्छा, कितने किलोमीटर है अप्रोक्स? 12 से 13 किलोमीटर। 12 से 13, तब तो ठीक है चार्जेस। हम्म। और एवरेज स्टूडेंट को हॉस्टल अगर जनरल है तो कितना खर्चा पड़ जाएगा सेकेंड ईयर से? फर्स्ट ईयर में तो आप बताए 1.5 लाख, हम्म। और एवरेज मिनिमम कितना खर्चा पड़ सकता है यदि खुद से बनाए वगैरह ऐसा कुछ तो? उसमें तो 3000 मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, खुद से कुकिंग करे, थ्री 60? थाउजेंड मतलब 3000 पर मंथ। थ्री, थ्री बस 3 में हो जाएगा? 3 to 4 थाउजेंड। हाँ, कुकिंग में कितना ही लगेगा। अच्छा, चलिए। नेक्स्ट एकेडमिक्स की बात करते हैं तो कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे हम सुनते हैं जनरली इंडिया में 5.5 ईयर का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है, और जहाँ तक हम मुझे जानकारी है 6 साल का उसमें कोर्स होता है, तो ऐसा कुछ इसके विषय में कुछ? नहीं, यहाँ भी 5.5 ईयर का है कोर्स। आपका कॉलेज वगैरह सब 5.4 ईयर में खत्म ही हो जाएगा, सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा फाइनल एग्जाम। बट यहाँ पे क्या है हम्म। कि उसमें कॉन्वोकेशन वगैरह होता है, सेरेमनी वगैरह होता है लास्ट में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मिला जुला कर वो 6 ईयर तक हो जाता है, टाइम टाइम आ जाता है उसमें। अच्छा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस कैसा है, इंडियन की तरह है या फिर कुछ अलग है? मतलब कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं एवरेज? फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एमबीबीएस के तो सिर्फ एक ही दो सब्जेक्ट है, हिस्टो और एन आर्ट। और बाकी सब फर्स्ट अच्छा। ईयर में यहाँ पे ज़्यादातर ये एक रशियन लैंग्वेज हो गया, वहाँ का हिस्ट्री हो गया, फिर बायो थोड़ा सा पढ़ाते हैं। हालांकि ये बायो यहाँ भी मतलब वो एमबीबीएस में पढ़ाते हैं अलग अलग चैप्टर में, पैथो में या ये पैरासाइटोलॉजी हो गया, ये फिर हो गया। तो कहने का मतलब बायो
यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ना होता है एमबीबीएस में कहीं ना कहीं। वो पढ़ाते हैं, उसके हम्म। अलावा फिर आपको बायोस्टैट पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट्री तो सेकेंड ईयर का है। तो यही सब सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सब है। मेन अच्छा। सब्जेक्ट दो है अच्छा। आपका एनाट और एनोट और हिस्टो। फिजियो नहीं है, फिजियोलॉजी फिजियो नहीं है, फर्स्ट फिजियो ईयर। सेकेंड ईयर। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप बताएं कि रशियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो ऐसा रशियन लैंग्वेज कंपलसरी है या फिर? नहीं कंपलसरी है, वहाँ आपको प्रॉपर क्लास लगती है उसकी, और पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा। मुझे तो बहुत दिक्कत भी हुआ था रशियन लैंग्वेज में मतलब क्लास में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफ़ी कूल रहते हैं, मतलब वहाँ टीचर आराम से मतलब सीख जाएंगे। और वैसा कोई ये नहीं है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। बस हम लोग थोड़ा ध्यान कम देते हैं, तो थोड़ा वो दिक्कत अच्छा। होती है। कुछ सीरियसली हम अच्छा लोग थोड़ा। हम्म। अच्छा, लेक्चर जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं या फिर उसमें भी रशियन लैंग्वेज में भी चलते हैं? जैसे एनॉट और हिस्टो का लेक्चर चल रहा है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही चलाते होंगे। हाँ, मोड ऑफ और टीचिंग इंग्लिश। जनरल रशियन स्टूडेंट के लिए वो रशियन में पढ़ाते हैं, तो इल- इसलिए उन लोग का क्लास जो है हम एक लोग का मिनट। क्लास से अलग रहता है। मतलब यूनिवर्सिटी एक ही रहेंगे। एक हाँ, मोड ऑफ टीचिंग। हाँ, राइट। मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही रहेगा। अच्छा। अ, वो रशियन लैंग्वेज नहीं रहेगा। ओके। हॉस्टल का डिस्टेंस, हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टेंस वही 12-13 किलोमीटर। जहाँ अभी हम लोग रहते हैं अरमदा हॉस्टल, बट अगर हम अच्छा। लोग वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तो वहाँ से नज़दीक पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। अच्छा, कौन से ईयर में मिलेगा वो? अ, वो सेकेंड ईयर से आप ले सकते हैं, सेकेंड या थर्ड से, मतलब सेकेंड ईयर से ले सकते ओके। अच्छा, अटेंडेंस का क्या इशू है? अटेंडेंस इज मैंडेटरी एंड हाउ मच अटेंडेंस? यार यहाँ अटेंडेंस को बहुत लेके सीरियस रहते हैं यहाँ। यहाँ जल्दी अब्सेंट नहीं होने देते हैं। यहाँ एक दिन भी अब्सेंट करोगे तो वो इस पर आपका ऐसे करके मांगते हैं वो। मतलब अगर तुम बोलते हो कि मैं डॉक्टर फीवर था, मैं डॉक्टर के पास गया था, तो वो बोलेंगे इस पर आपका दिखाओ, मतलब वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ कि तुम गए थे कि नहीं। ऐसा सीन है। तो जनरली अच्छा। हम लोग मतलब नहीं करते हैं अब्सेंट वहाँ के क्लासेस में। ऐसा सीन है। तो अटेंडेंस को लेकर थोड़ा ओके। सीरियस है। प्रोफेसर गुस्सा भी करते हैं या फिर? हाँ, अटेंड कर जैसे जाओगे तो सबसे पहले वो पूछेंगे, मतलब कहाँ थे, या फिर मतलब रीजन बताओ। तुम बोलोगे जनरली तुम वही बोलोगे कि फीवर था, तबीयत ठीक नहीं था, वोमिटिंग था, तो वो बोलेंगे राइट। इस पर आपका दिखाओ रिपोर्ट दिखाओ भाई। ऐसा। ओ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अपन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स अवेलेबल है कॉलेज या हॉस्टल में या फिर दोनों जगह पे है? जैसे ग्राउंड हाँ, की बात करें। हॉस्टल में तो नहीं है, बट यूनिवर्सिटी में है। हम लोग का सेकंड पर्पस जहाँ है, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ एक स्पोर्ट के लिए है। वहाँ आप जाकर कुछ भी कर सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह सब चीज़ का सुविधा है। हाँ। राइट। एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, लाइक क्लिनिकल पोस्टिंग इंटर्नशिप में लगती होगी? हाँ, इंटर्नशिप इंटर्नशिप में हॉस्पिटल अभी आप लोग जा सकते हैं या फिर गए होंगे कभी, या फिर अभी तक नहीं लगा हुआ है? अभी तो हम लोग नहीं गए हैं, फर्स्ट ईयर में तो ये एक बार भी नहीं गए हैं, बट उसकी है हॉस्पिटल वहाँ पे। उसमें आप इंटर्नशिप करने के लिए वहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट जाते हैं। उसका काफ़ी सारा अच्छा। हॉस्पिटल है वहाँ। अच्छा, कभी तबीयत खराब वगैरह हो गई तो हॉस्पिटल में अभी तक नहीं जाने की जरूरत पड़ी है? मैं हॉस्पिटल तो एक बार भी वैसा तबीयत खराब नहीं हो कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े, बस है वहाँ पे काफ़ी है, यूनिवर्सिटी के पास ही है। हम लोग हम्म। वहाँ जाते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मोड ए- मोड ऑफ पेपर जैसे वाइवा या फिर प्रैक्टिकल के फॉर्म में या फिर रिटेन किस तरह से होता है? और वहाँ पे जनरली वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मॉड्यूल वाइज उसको बांट देते हैं कि इतना मॉड्यूल होगा। और मॉड्यूल में बेसिकली क्या करना होता है अपन को, वहाँ जाकर जो भी चीज़ पढ़ाएं वहाँ ओरली बताना होता है, वहाँ दिखाना होता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ वाई वाई जैसा होता है।
और क्लास में भी जनरली? पूछते हैं वहाँ पे। हाँ, तो वो ऐसे नहीं, मतलब रिटन नहीं कुछ ये करवाएंगे, वो पूछेंगे। जैसे अनाथ में अभी अच्छा। हम लोग को बोन चल रहा है, तो बोन में वो सोइंग पूछेंगे ऐसा। और अच्छा, कोई भी, हाँ, वो दिखाना होता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या टैलेंट। यूनिवर्सिटी पेपर जैसा ऐसा कुछ? हाँ, रिटन बहुत कम होता है, काफी कम। यूनिवर्सिटी फाइनल पेपर एग्जाम भी में भी अनाथ का। वाइवा ही होता? हाँ, फाइनल पेपर भी अच्छा। अनाथ का होगा, तो वो हम लोग का ओरली ही होगा। अच्छा, राइट। और यदि कोई फेल कर जाए तो उसका क्या ऑप्शन है? जैसे सेकेंड पेपर सप्ली लग जाता है या फिर क्या सीन है उसका? हाँ, फेल फेल में भाई ऐसा सीन है कि इसमें 3 चांस देते हैं। मेन सब्जेक्ट हो गया, जैसे अनाट हो गया, हिस्टो हो हम्म। गया या नर्सिंग हो गया, ये सब में आपको 3 चांस मिलेगा। और तीनों चांस में अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो फिर वो यार इंडिया भेज देते हैं। तो इसमें भी थोड़ा डर मतलब, रहता अच्छा, है। मतलब आप फिर इंडिया अगर भेज दिए तो फिर आपका सारा पेमेंट वगैरह सब फालतू चला गया, ऐसा? नहीं, वो अगर आप पूरा फर्स्ट ईयर का कर दिए हैं तो वो तो आपका चला ही गया। बट कोई अच्छा। लोग है जैसे कि वन टाइम पूरा कर दिए हैं, तो उनका बाकी वापस हो जाता है, बाकी ईयर का। ऐसा नहीं, बाकी ईयर का अच्छा वापस तो हो। फिर से अच्छा उसको री एडमिशन करना होगा, और क्या। जैसे वो क्लियर नहीं कर पाया है नाट का, तो फिर उसको फिर से एडमिशन लेना होगा, फिर से फर्स्ट ईयर में आना होगा, फिर से पढ़ना होगा। अच्छा, तो फिर से नीट की तैयारी करना संभव है नहीं? फिर से नीट भी क्रैक करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो नीट का तो वो तो हो जाएगा। वो अच्छा, वो तो दो एवरेज दो एवरेज। 2 या 3 साल तक वैलिड रहता है। मतलब इस अच्छा। साल आपको लेना है तो पिछले साल का भी दिखा सकते हैं नीट का स्कोर, उसके अच्छा, पिछले भी ऐसा साल। होता है? हाँ, अब्रोड के लिए बस वो कर क्वालिफाइंग दिखता है वो, ऐसा। हम्म। हम्म। राइट। अच्छा, वन टाइम पेमेंट और सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज पेमेंट दोनों में कितना का डिफरेंस अप्रोक्स आ जाता है? जैसे फी की बात करें तो आपको टोटल फी में 60 से 65 हजार रूसियन एजुकेशन जिसके थ्रू आप अब्रॉड में रसिया में एडमिशन कराए थे वो ले लिया। बाकी आपका फी कितना आ जाता है अप्रोक्स? कितना पड़ जाता है टोटल फी की यदि बात करें तो? यूनिवर्सिटी फी है $23,000। तो नहीं नहीं, वो $36,000 है। बट वन टाइम करते हैं तो उसमें 23,000 में हो जाता है। तो $23,000 में? हाँ, यानी, लगभग राइट। वो आ जाएगा आपको 21 लाख के करीब, ऐसा। 21 21 लाख? साढ़े ऐसे ऐसे जनरली आपको 10 लाख का अप्रोक्स फायदा हो जाएगा वन टाइम पेमेंट पे, राइट? हाँ, 10 लाख का। दस दस लाख लाख यानी काफी काफी डिफरेंस होता है हाँ, काफी वन डिफरेंस टाइम होता करने है, बट में। वही है कि 1 साल में आपको देना भी होता है। हाँ, ये जो तो। कि जो कि आप रख दें तो उतना इंटरेस्ट 6 साल में, 6 मंथ 6 साल में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा लगभग उतना मिल ही ओके, जाता ओके। है। बस ये है अच्छा। कि आप एक टाइम देना चाहते हैं, तो ये है कि बार बार हर ईयर आप नई टेंशन रखना चाहते हैं फी का, ये का, तो एक बार में पेमेंट कर दिए, हम्म। और उसके बाद अपना सिर्फ मंथली खर्चा घर से अपना मंगा रहे हैं, ऐसा है। राइट, राइट। अच्छा, हम्म। वेदर की बात करें तो वेदर वहाँ का कैसा है? जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ कोल्ड सीजन ज्यादा, मतलब ज्यादा टाइम तक वैरी करता है, तो ऐसा कुछ ऐसा गर्मी वगैरह पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, इस तरह का कुछ सीन? हाँ, गर्मी पड़ती है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गर्मी पड़ती है। बट ज़्यादा नहीं। गर्मी समझ लीजिए आप कि मार्च से स्टार्ट होती है, और मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, जून जुलाई तो मैं छुट्टी ही में रहूँ अभी, जुलाई अगस्त। पर वहाँ पे राइट, भी अभी राइट। गर्मी है वैसे। फिर वहाँ सितंबर से स्टार्ट होता है ठंडा, और सितंबर से अच्छा। फिर मार्च तक रहेगा ठंडा। तो ज़्यादा ठंडा ही मार्च रहता है, तक? बट गर्मी भी पड़ती है वहाँ, गर्म ऐसा नहीं। गर्मी ऐसी पड़ती है जैसे एसी का यूज आ जाए या फिर नॉर्मल गर्मी? एसी नहीं, नॉर्मल। वगैरह लगा हुआ है? एसी एसी चलाने का वैसा नौबत नहीं आएगा, एसी चलाने। अच्छा, मतलब हालांकि जैसे। मैं अभी वेकेशन में हूँ, अभी यहाँ पे मैं, तो मे भी वहाँ उतना गर्मी पड़े, क्योंकि वहाँ सीनियर कहते हैं कि 35 तक जाता है, ऐसा 37 तक ऐसा भी जाता है। बट मैं अच्छा। जब तक था वहाँ पे तो मैक्सिमम 30 तक,
31 तक ऐसा गया था। अच्छा, मतलब नॉर्मल वेदर इंडिया से ज्यादा भी वैरी नहीं करता है। हाँ, एवरेज ठीक लेकिन ठाक ठंड में मतलब वहाँ रहता पे है। ठंड ठंड काफी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ठंड में अच्छा, -30 तक, हाईएस्ट इस साल -29 गया था। -30। हाँ, -30 तक चली जाती है वहाँ ऑरेंज अच्छा, पे। इसका मतलब रूम में हीटर वगैरह का सुविधा होगा। हाँ, वहाँ रूम में तो एकदम ठंडा नहीं लगेगा। रूम में प्रॉपर अच्छा। मतलब वो इंसुलेशन समझ लिए हीटर रहता है। और वो राइट, मतलब राइट। रूम में आप टी शर्ट में भी नॉर्मली रह सकते हैं। हम्म। अच्छा, रैगिंग का क्या सीन है, मतलब जनरली देखा जाता है ऐसे। वैसे रैगिंग तो अब इंडिया में भी नहीं होती है, एंटी रैगिंग कमेटी काफी एक्टिव हो गई है। तो वहाँ रूस में क्या इस सब का सीन है? यार वहाँ तो और कुछ नहीं है, ऐसा रैंकिंग का कोई सीन नहीं है। सच बोले तो कुछ अच्छा। ऐसा नहीं है। हालांकि सीरियल वगैरह थोड़ा बहुत ये कर ले, मजाक कर ले, मजे ले ले, बट रैगिंग वगैरह ऐसा सीन नहीं है। अच्छा। नेक्स्ट, how was the behavior of Russian of foreigners student towards Indian in that college? हाँ। लाइक जैसे वहाँ किसी और दूसरे कंट्री के भी फॉरेन के भी स्टूडेंट आते होंगे रशिया में। जैसे बस हम्म। इंडिया से है या फिर दूसरे जगह से भी है, उनका बिहेवियर इंडिया इंडिया कुछ ऐसा एक्टिविटी इंडियंस के खिलाफ करते हैं या फिर नॉर्मल सब रहता है? नहीं यार, वो लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, मतलब अच्छे मैनर्स के होते हैं। और वो लोग हम्म। ज्यादा वैसे इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, और अपना काम से काम रखते हैं। हम लोग भी अपना काम से काम रखते हैं, कभी कभी हेलो बोले, राइट, राइट। कभी कभी हम लोग भी बोले, नमस्ते बोले तो हम लोग भी बोले, ऐसा। राइट, राइट। या हम लोग प्रीवियस अच्छा। बोले तो लोग भी बोले। हम्म। हम्म। अच्छा, रसिया जाने से पहले आपकी कोई एक्सपेक्टेशन रही हो और रसिया में जाने के बाद कुछ अलग ही दिखा हो, ऐसा कुछ सीन था? आ, ऐसा, हाँ, जितना ये मैं सुना था ठंडा, कि मेरे को लगा था कि राइट। वहां पे कुछ ज्यादा ही ठंडा पड़ेगा, ऐसा मतलब भाई लोग का भी था कि काफी हार्श कंडीशन होगा वहां पे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर गया वहां पे, ऐसा नहीं। और वहाँ -10 तो अब मेरे ओके। को मतलब ऐसा लगता है कि जैसा कुछ नहीं है। हम लोग को वैसे अभी ठंडा लगता है जब -10 क्रॉस करता है, -15, -20 ऐसा रहता है। जिस दिन -30 था उस दिन हम लोग को लगा ठंडा अच्छा खासा लगा, तो वैसा है। हम्म। तो वहाँ गर्मी भी पड़ती है, ऐसा नहीं है, गर्मी भी पड़ती है। अच्छा, हम्म। ठीक है। यूक्रेन वॉर को लेकर बहुत से स्टूडेंट रसिया जाना पसंद थोड़ा सा वीकर साइड पे रखना पसंद करते हैं। जनरली सेफर ऑप्शन नहीं मानते। आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ इशू आया है आपको? इतने दिन आप रहे हैं वहाँ। वार को लेकर मैं नहीं, ये सेफ है, ऐसा नहीं है। हालांकि न्यूज वगैरह आते रहती है, ड्रोन अटैक हुआ, यहाँ हुआ, होती भी है, बट राइट, राइट। हम लोग जहाँ पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी जहाँ है, वहाँ से काफी दूर है वो सब चीज। तो हम लोग अच्छा। को वैसा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होती है, या कॉलेज बंद हो गया, या हम लोग हॉस्टल से नहीं राइट, निकल रहे राइट। हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, कुछ जैसे कभी क्लास में प्रोफेसर किसी को बाहर निकाल दिए, ऐसा कुछ सीन आया है? जैसे कभी गरमा गए प्रोफेसर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है, बट जनरली वो लोग ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं यार, वो लोग बहुत ठीक नेचर के होते हैं। ज्यादा गुस्सा वैसा नहीं करते हैं। मेरे क्लास में अगर मैं बात करूँ अच्छा। तो यार, कभी बाहर तो किसी को नहीं किया है। किसी कारण, हाँ, राइट, डाटा राइट। काफी चीज के लिए है, काफी बार एब्सेंट कर गया, या जो बोला गया है करने को, होमवर्क वगैरह वो नहीं किए, तो ये सब है। डाटा काफी जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ। कभी बाहर कर दिया। ऐसा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे क्लास में प्रोफेसर रशियन लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बोले जा रहा है जी सर, जी सर, हाँ सर, सब समझ में आ ऐसा कुछ? हाँ, वो रशियन क्लास में ही होता है। हाँ, बाकी सब अच्छा। क्लास में तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं, तो उसमें कोई राइट, राइट। ऐसा नहीं है। उसमें तो कोई ये इशू नहीं है, बट रशियन लैंग्वेज में ही शुरू शुरू में हम लोग जब सीख रहे थे, उसका प्रॉपर क्लास रखते हैं रशियन का, तो उसमें काफी दिक्कत हो रही थी कि क्या ही बोले जा रही है, मैं समझ में कुछ आ नहीं रहा।
कई बार हम लोग वो बोलती थी और फोन निकाल कर हम लोग ट्रांसलेटर खोल के अपना खोल के रखे देख रहे हैं क्या बोल रही है। अच्छा, शुरुआत में काफी रशियन ट्रांसलेटर एप्लीकेशन भी आती है। हाँ, या फिर गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लिए, वहाँ पे अच्छा। यंडेक्स ट्रांसलेट करके है, वो डाउनलोड कर लिए, तो उसमें कभी या फिर गूगल ट्रांसलेट पे ऐसे देख रहे हैं कि आप बोल क्या रही है मैं ऐसे। राइट, राइट। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको सिंगल वर्ड में आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? राइट। हम्म हम्म Is Russia from is MBBS from Russia is worth it or not? वर्थ इट। Is any hidden cost in Russia MBBS? नहीं, मेरे कॉलेज में तो नहीं है वैसे। Best thing about Russia? बेस्ट थिंग भाई, नेचर वो लोग का बहुत अच्छा है, रशियंस का। Right, right. क्लीन सिटी बहुत है, साफ सुथरा है। Worst thing about Russia? वर्स्ट थिंग, वर्स्ट वैसे तो अभी वैसे मेरे को कुछ दिखा वैसा नहीं है। अगर कुछ कहें ही तो थोड़ा सा टेम्परेचर को कह सकते हैं, या फिर मेरे कॉलेज में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और छूट देना चाहिए ये एब्सेंट लगाने का। काफी स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेकर। Right. मेरे को तो ये लगता है ये बस। सब कॉलेज स्टूडेंट को यही लगता है। हाँ, हम लोग थोड़ा को भी छूट यही दे लगता है। सकता, हाँ, थोड़ा छूट दे सकता था। राइट, काफी ज्यादा राइट, ये राइट। स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस में, हाँ। Is Russian language is easy or difficult? या कहीं एवरेज? बोले तो इजी है, अगर ग्रामेटिकली इजी है। देखो तो भाई वैसे हार्ड है, काफी इंग्लिश से हार्ड होता है रशियन लैंग्वेज। बट लेकिन हम लोग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, हम लोग काम चलाने लायक फूल समझ लिए, पट राइट। सीख लिए। जैसे कुछ बोलना हुआ तो जैसे कुछ रशियन में बोल के दिखाइए, राइट? जैसे जैसे तुमको सबसे पहले हेलो करना हो तो मैं तुमको बोलूंगा प्रीवियस। तुम्हारा नाम पूछना हो तो मैं बोलूंगा काक तिविया जाबुत। तुम कितने साल के हो इसके स्कूल का तिविया लेत। ओ, काक देला कैसे हो तुम बोलोगे खरस हो, फाइन हूँ मैं। राइट। ऐसे। नेक्स्ट, वन थिंग मिस अबाउट इंडिया इज? इंडिया, यार ऑब्वियसली फूड है। व्हाट वन थिंग मिस अबाउट पटना इज? पटना में तो यार वो नीट का जो प्रिपरेशन था वो मिस करता हूँ तुम्हारे साथ भाई। एक हॉस्टल में रहते थे हम लोग चार बंदे, रात में ऑर्डर किया पिज्जा, बीच रात में लस्सी लटकाया, डोमिनोज का पिज्जा खाया। वही सब, वो सब चीज वहां नहीं हो पाता है बस। लस्सी लटका रहे हैं, पिज्जा टांग रहे हैं, ये सब चीज मिस कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज the way Indian parents put pressure on his children to pursue medical or engineering because of our society considers only those who have job in the medical or the engineering is successful, or those who have not is not successful. This type of perception, and due to which pressure, many students commit suicide. So, what one piece of advice would you give to those Indian parents? हम्म, यार देख मेरे ख्याल से ऐसा है कि अ, जो बंदा जिस लायक है, कैपेबल है, उसको वही चीज करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट है। हालांकि उसको अगर एमबीबीएस ही करना है, किसी का सपना है एमबीबीएस Right, ही right. करना है, तो दो चीज है भाई, कि भाई देखो फाइनेंशियली तुम अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। अगर फाइनेंशियल अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ का प्राइवेट कॉलेज तो ठीक है, एडमिशन ले लो। नहीं है तो भाई अब्रॉड कर सकते हो तो अब्रॉड करो। नहीं तो वो दोनों फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो भी मिल रहा है भाई, बीडीएस मिल रहा है, बीएमएस मिल रहा है, उसको लेकर अपना निकले। ऐसा नहीं कि ये नीट वाला लूप में फंसे रहे। मेरे ख्याल से तो ऐसा है। Right, right. क्योंकि अब्रॉड का भी ऐसा मेरे को वर्थ इट लगता है, ऐसा कुछ इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना ही मेरे को लग रहा है कि
थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है, और 1 साल इंटर्नशिप का ज़्यादा हो जाएगा, और ये आपको 1 साल इंटर्नशिप का ज़्यादा हो जाएगा, और एफएमजी वगैरह, एफएमजी का टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा आकर। अच्छा, बाकी मतलब ऐसा आप कुछ। इंडिया में आने के बाद क्या ऑप्शन है? जैसे आप रसिया में प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, हाँ, राइट? वहाँ वहाँ पर प्रैक्टिस और कर। और दूसरे कंट्री में यदि करना चाहे तो आपको वहाँ का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट? हाँ, वहाँ से कुछ लोग यूएस का भी, यूएस से मिले देते हैं, फ्लैप देते राइट, राइट, हैं, फिर लेकिन मैक्सिमम लोग इंडिया ही आते हैं और वो एफएमजी ही देते हैं। राइट, राइट। और ऐसा कोई मॉडर्न सर्जरी जैसे रोबोटिक सर्जरी वगैरह वहाँ एडवांस है आपके कॉलेज में, ऐसा कुछ? वो अभी तो हॉस्पिटल नहीं गए होंगे, राइट? भी मैंने ज़्यादा वैसा कुछ देखा नहीं है, बट रोबोटिक्स पे ऐसा सुने तो है कि मतलब यहाँ पे स्टडी होता है ऑरेंजबर्ग में, बट अभी हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपको यदि फॉरेन एमबीबीएस के बारे में एक ऐसी बात बतानी हो जो एडमिशन लेने से पहले हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो ऐसा क्या हो सकता है वो? अ, कोई ऐस- कोई मेरे ख्याल डिफिकल्टी? मेरे ख्याल से कंसंट्रेट एक अच्छा चुनो। अ, मेरे ख्याल से काफ़ी सारा कंसंट्रेंट होते हैं, काफ़ी सारा हिडन चार्ज नहीं बताते हैं। हालांकि कॉलेज का राइट, वैसा राइट। कुछ हिडन फी नहीं होता है, वो प्रोसेसिंग में ही होते हैं, वो जो कंसल्टेंट लेते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसमें थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, बट ओके, उसमें भी थोड़ा देखना, कंसल्टेंट थोड़ा अच्छा रहे तो अच्छा से गाइडेंस हो जाता है वैसे। चलिए। नहीं तो बहुत कंसल्टेंट ऐसा है कि बस एडमिशन करा दी, उसके बाद फिर कभी कांटेक्ट भी नहीं किए, ऐसे भी होता है। अच्छा, मतलब अभी भी कंसल्टेंट आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, हम्म। राइट? हम्म। हम्म। चलिए, तो आई थिंक बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी गई है। हम्म। हम्म। चलिए, तो फिर अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि कोई डाउट है तो भी हम आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।